कल्पना कीजिए किसी दिन सुबह आप जगे और आपको पता चले कि दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है। सोचिए क्या हाल होगा। जापान पर अमेरिकी न्यूक्लियर अटैक के 77 साल बाद ये सबसे विध्वंसक घटना होगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये सच में हो सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है और यहाँ तक कि रूस ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। यूक्रेन पर छोटे छोटे हमले के बाद अब रूस ने एटमी हमले की योजना बना ली है। यूक्रेन पर छोटे हमलों के ट्रेलर के बाद अब असली जंग की तस्वीर दिखाने की बारी आ गई है। हालात उस मोड़ पर हैं जहां रूस ने एटमी अटैक की करीब करीब पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले समझिए कि रूस ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। दरअसल यूक्रेन को मिल रहे नेटो और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की तरफ से सैन्य सहायता के चलते रूस को एक तरफ डॉनबास को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं क्रीमिया को खोने का डर भी है। इसलिए रूस ने सीधा मैसेज दिया है कि अगर क्रीमिया हाथ से निकला तो दुनिया का तापमान न्यूक्लियर बारूद की गर्मी से बढ़ना तय है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। रूस के कब्जे वाला एक इलाका है सेवेस्तोपोल। 2014 के बाद से इस पर रूस का आधिपत्य है। अब यूक्रेन के ड्रोन सेवेस्तोपोल तक पहुंच गए हैं। सेवेस्तोपोल के गवर्नर के मुताबिक वहां यूक्रेन के ड्रोन्स अटैक करने ही वाले थे कि उसके पहले रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन अटैकिंग ड्रोन्स को मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन्स को ब्लैक सी में ही गिरा दिया गया है। पुतिन सेवेस्तोपोल पर यूक्रेनी अटैक की कोशिश से तिलमिला गए हैं। पुतिन को दूसरी बड़ी चोट तब लगी जब बाखमुत में यूक्रेन ने रशियन बॉम्बर को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के Su-34M बॉम्बर को मार गिराया है। यह अटैक इतना सटीक था कि हवा में ही रशियन बॉम्बर के परखच्चे उड़ गए। बॉम्बर को उड़ाने वाले पायलट्स भी नहीं बच पाए। जिस बाखमुत में यूक्रेन ने रशियन बॉम्बर को गिराया वो डॉनबास का वो क्षेत्र है जिसे रूस रेफरेंडम के जरिए स्वायत्त घोषित कर चुका है। कुल मिलाकर अब ऐसे हालात बन पड़े हैं जिसमें यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। अब रूस के पास सिवाय न्यूक्लियर अटैक के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। अब बात करते हैं कि रूस का कौन सा वो एटमी हथियार होगा जिसके इस्तेमाल का खाका तैयार किया जा चुका है। वो एटमी हथियार है हैवीवेट सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में रूस ने अपने इस एटमी मिसाइल का प्रदर्शन किया। इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के विध्वंस करने की मारक क्षमता की वजह से नेटो ने इसे शैतान का नाम दिया है। इस मिसाइल की कुल लंबाई करीब 37.25 मीटर है। इसका व्यास 3 मीटर है। फ्यूल समेत इसका वजन भी 211 टन से ज्यादा है। यह अंतर महाद्वीप हमले में सक्षम हथियार इतना विशालकाय है कि किसी देश के एक बड़े शहर को भी कन्वेंशनल वॉरहेड से दहला सकता है। सरमत मिसाइल 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि रूसी शैतान एक बार में 15 वॉरहेड ढोने में सक्षम है। एक देश को टारगेट बनाने वाली ये मिसाइल एक साथ 15 अलग अलग ठिकानों पर एक ही समय में अटैक भी कर सकती है। अगर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हुई तो इसके विध्वंस की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती की है। इनमें रिजर्व सैनिकों की टुकड़ी क्रीमिया में तैनात की गई है। समंदर में न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो को लॉन्च करने की अनुमति पहले ही जारी की जा चुकी है। और दूसरी तरफ रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल सरमत से हाहाकार मचाने की तैयारी भी कर ली है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते अक्टूबर में राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी फोर्सेस की एनुअल एक्सरसाइज का भी निरीक्षण कर लिया है। कुल मिलाकर रूस ने एटमी अटैक का पूरा माहौल तैयार कर लिया है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।